नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। देवादिदेव महादेव जिनकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं जिसने शिव को आत्मसात किया उसने जीवन का मर्म समझ लिया। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का सफर शिव के उस दरबार का जिसकी महिमा सुनकर अंग्रेज अफसर भी नतमस्तक हो गया। दावा किया जाता है कि ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। आपको लेकर चलते हैं शिव के उसी धाम पर जिसकी महिमा की गाथा सदियों से गाई जा रही है। देवों के देव महादेव, जिनका हिंदू धर्म के पुराणों में न आदि माना गया है न अंत। बम बम भोले बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले शंकर शिव, जिन्हें संसार की उत्पत्ति का कारक माना गया है, सृष्टि के पालनहार हैं। एक ऐसे देव जिनकी भक्ति में सावन के महीने में शिव मंदिरों में पूरा देश उमड़ता है, व्रत रखता है, गीत गाता है, जयकारे लगाता है। भोले के दर तक कांवड़ लेकर जाता है। जिन्हें ऋग्वेद में रुद्र माना गया तो पुराणों में महादेव, जिन्हें धर्म ग्रंथों में दाता माना गया तो साथ में माना गया रक्षक भी। भारत के कोने कोने में शिव का कोई ना कोई धाम आपको जरूर मिल जाएगा। शिव की महिमा से जुड़ी कोई कहानी आपको जरूर सुनने को मिलेगी। प्रार्थना हो स्वीकार में आज हम आपको लेकर चलेंगे शिव के धाम बाबा बैजनाथ मंदिर में, जो है मध्य प्रदेश के आगर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर, जहां भोलेनाथ की शक्ति का साक्षात प्रमाण मिलता है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से शिव की साधना करता है, महादेव उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। हमारे मन में भी बाबा बैजनाथ के धाम को देखने की लालसा बढ़ती जा रही थी। बैजनाथ महादेव मंदिर जिला आगर मालवा के उज्जैन कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थापित है। बाबा बैजनाथ धाम को जाने वाले मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा प्रवेश द्वार दिखता है, जिस पर 12 शिवलिंग दिखाई देते हैं, जिन पर शिव शंकर के आभूषण नाग की आकृति बनी हुई है, जिस पर साफ लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग द्वार। वैसे तो हम सभी 12 महीनों शिव की साधना में लीन रहते हैं, लेकिन सावन महीना आते ही हम सबका मन भोलेनाथ की भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है। आगर मालवा के बाबा बैजनाथ मंदिर की महिमा भी अपरंपार है। रोज भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का रैला उमड़ता है। लोग अपने कष्ट लेकर आते हैं और मुंह मांगी मुराद पाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव ब्रह्मनाथ हैं, शिव अविनाशी हैं, अनंत हैं। हिंदू धर्म में शिव को संसार का सृष्टा माना गया, वहीं धरती को जीवन देने वाला देवता, तो उन्हें संरक्षक भी कहा गया। आस्था कहती है कि देवताओं पर जब भी असुरों से संकट आया तो उन्होंने भगवान शिव शंकर की शरण ली।
दावा किया जाता है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। ये मंदिर बाण गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जैसे ही हमारे कदम बाबा बैजनाथ के प्रांगण में पड़े, एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हमारे मन में होने लगा। कैलाशवासी के दरबार में पहुंचते ही मन भक्ति से भर गया। शायद ही शिव का कोई ऐसा मंदिर हो जहां उनके प्रथम गण नंदी की प्रतिमा ना हो। आगर मालवा के बाबा बैजनाथ के इस धाम में भी बाबा के वाहन नंदी की मनमोहक प्रतिमा मिलती है। अल सुबह से ही भक्तगण बाबा के दर्शन की कामना में खींचे चले आते हैं, मुंह मांगी मुराद पाते हैं। ये बाबा वैद्यनाथ की ही महिमा है जिसने भक्तों को चमत्कार दिखाया है। मैं प्रतिदिन इस मंदिर में आता हूँ। अगर किसी कारण से कभी मंदिर में मैं लेट हो जाता हूँ तो मुझे बहुत अटपटा लगता है और शांति नहीं मिलती। फिर जब मैं इस मंदिर में दर्शन कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ आके शांति मिलती है। एक परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी का ऑपरेशन होना होता है, कोई अच्छी खबर आनी होती है, किसी बच्चे का एडमिशन होना होता है मेडिकल में, तो हम लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं और वो ऑपरेशन सफल हुआ ऐसी खबरें भी हमें मंदिर में मिली। बच्चों का मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, वो अच्छी खबरें भी हमें मंदिर में प्रांगण में हमेशा मिली है। आस्था कहती है कि शिव शंकर औघड़ हैं, बैरागी हैं, सन्यासी हैं। तभी तो महादेव धतूरा और बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी श्रद्धालु मंदिर में आता है, शिव के प्रिय भोग से महादेव का अभिषेक करता है और कैलाशपति का गुणगान करता है। करीब 45 वर्ष से हम कंटिन्यू बैजनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। आज भगवान के से चमत्कार है कि आज भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है और इनकी जितनी भी अपन गाथा गाएं भगवान की, इतनी कम है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण 1528 में शुरू हुआ और 1536 में इसका निर्माण काम पूरा हुआ था। कैलाशपति शंकर का ये गर्भगृह 121 वर्ग फीट का है। गर्भगृह वर्गाकार है। भगवान आशुतोष गर्भगृह के बीचों बीच विराजमान हैं। शिवलिंग स्वरूप में विराजमान महादेव की ये प्रतिकृति आग्नेय पाषाण से बनी है। कहते हैं कि ये पत्थर सीधे ज्वालामुखी से निकला है। गर्भगृह का ये शिवलिंग 9 इंच ऊंचा है और शिवलिंग का व्यास 53 इंच का है। लाखों भक्त हर साल बाबा वैद्यनाथ के दर पर खींचे चले आते हैं। पुजारी विधि विधान से बाबा का जलाभिषेक करते हैं, शास्त्र सम्मत शिव की स्तुति करते हैं। बाबा बैजनाथ के मंदिर में आने के बाद महत्वपूर्ण चमत्कार यह हुआ है। एक बार मैंने यहाँ विनती करी थी कि भगवान मुझे एक अच्छी जगह मतलब बिजनेस का पॉइंट दे दिया है, तो बाबा ने अपनी सुनी और सुनने के बाद भगवान ने मुझे एक अच्छी सी पॉइंट दे दिया है। बिजनेस का सेंटर जहाँ मेन आगरा का सेंटर है, उस जगह मैं स्थापित हो गया हूँ बाबा की कृपा से। मंदिर में रोजाना ही बाबा का श्रृंगार होता है। मंत्रोच्चार की ध्वनि मंदिर परिसर में गूंजती रहती है।
शिव की महिमा ऐसी है कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, जवान सभी बाबा वैद्यनाथ के दर पर हाजिरी लगाते नजर आते हैं। साल में जब बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकलती है तो एक अलग ही उत्साह नजर आता है। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं होती। मंदिर से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं, मान्यताएं स्थापित हैं जो बाबा वैद्यनाथ में हुए कई चमत्कारों के दावे करती हैं। शिवा बाबा बैजनाथ के धाम से कई चमत्कार जुड़े हैं। मान्यता कहती है कि बाबा ने अपने एक भक्त की पैरवी खुद अदालत जाकर की थी। कथा तो ये भी कहती है कि अंग्रेज अफसर की पत्नी की याचिका पर बाबा काबुल तक पहुंच गए थे और कर्नल मार्टिन को न सिर्फ जंग में जीत मिली बल्कि कर्नल मार्टिन की जान भी बचाई। बाबा बैजनाथ मंदिर को लेकर स्थानीय मान्यताएं बहुत प्रबल हैं। कहते हैं बाबा ने कई चमत्कार दिखाए जिसका लोगों को अनुभव भी हुआ है। दावा किया जाता है कि यह चमत्कार हुआ था साल 1879 में। तब भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध की कमान आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपी गई थी। कहते हैं कि कर्नल मार्टिन हर दिन युद्ध के बाद अपनी पत्नी को कुशलता का समाचार भेजते थे। युद्ध लंबा चला और तभी अचानक कर्नल मार्टिन ने संदेश भेजने बंद कर दिए। कर्नल की पत्नी लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। लेडी मार्टिन एक दिन घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें मंदिर से शंख और मंत्र ध्वनि सुनाई दी। कहते हैं कि वो तुरंत ही मंदिर में पहुंच गईं और पंडितों को अपने मन की बात बताई। पंडितों की सलाह पर लेडी मार्टिन ने बैजनाथ महादेव मंदिर में 11 दिन ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वो रोजाना भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। लेडी मार्टिन ने बैजनाथ महादेव से मन्नत मांगी कि अगर उनके पति कर्नल मार्टिन युद्ध से सकुशल लौट आए तो वो शिखर बंद मंदिर बनवाएंगी। तभी लेडी मार्टिन को एक संदेशवाहक ने लिफाफा दिया। लेडी मार्टिन ने घबराते हुए लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर कर्नल मार्टिन का पत्र था। उसमें लिखा था एक चमत्कार की दास्तान। एक दिन हम युद्ध लड़ रहे थे। अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया था। ब्रिटिश सेना हार रही थी। मैं भी मर ही जाता। तभी मैंने देखा एक योगी जिसकी लंबी जटाएं हैं। उनके हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार है। वो तेजस्वी और बलवान योगी अपना त्रिशूल घुमा रहे थे। पठान सैनिक उन्हें देखकर भागने लगे। उनकी कृपा से पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार एक तरफा जीत में बदल गई। युद्ध से लौटकर कर्नल मार्टिन ने पत्नी की इच्छा के अनुसार 1881 में बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब महज 11,000 रुपए में मंदिर का निर्माण हो गया था, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के इस मंदिर में लगा हुआ है। बाबा बैजनाथ के इस धाम में 12 महीनों भक्ति की बयार बहती है।
बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। शिवलिंग पर गिरती पानी की बूंदें बरबसी मन को शांत कर देती है, सुकून देती है। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही मन शिव की भक्ति से सराबोर हो जाता है। शिव को सबसे निराला देवता माना गया है और शिव के धारण 7 आभूषण दुनिया को वैराग्य का संदेश देते हैं। मान्यता है कि शिव अपने गले में सांप धारण करते हैं, उनको भी गले लगाते हैं जिन्हें संसार नापसंद करता है। यानी शिव ही इंसानों को प्रेम सिखाते हैं। उसी तरह एक ईश्वर अपने त्रिनेत्र से भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों पर नजर रखने का संदेश देते हैं। कहते हैं शिव के डमरू से ही संस्कृत की रचना हुई, जो ज्ञान और विज्ञान का आधार बना। तो त्रिशूल के 3 शूल भौतिक, दैहिक, दैविक पापों का नाश करते हैं, आसुरी वृत्ति का नाश करने की ताकत देते हैं। कहते हैं चंद्रमा ही मनोभावों को नियंत्रित करता है और उसी चंद्रमा को शिव अपने शीश पर धारण करते हैं। ये प्रतीक भी मन पर नियंत्रण की सीख देता है। जिस प्रकार से आसन पर बैठ के भगवान का स्मरण करना, माला जप करना है, वैसे ही इंद्रियों का संयमित करना व्रत कहलाता है। जब हम आहार नहीं लेते हैं तो एक तो यह भी एक तपस्या ही कहलाता है और दूसरा इससे शरीर की बाह्य शुद्धि एवं अंतरंग शुद्धि होती है। तो हमारे प्राचीन काल की परंपरा में ये रहा है कि ऋषि मुनिजन अनेकों समय तक कुछ लेते ही नहीं थे। और हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में एक वाक्य आया है कि निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। ये हमारी सनातनी परंपरा है। व्रत को एक तरीके से आप तपस्या ही कह सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ व्रत की परंपरा है।